अच्छी कंपनीज भी आपको रिजेक्ट ना कर दे। एक्चुअली मैं कॉलेज में ज्यादा डेव साइड करता था, एटलीस्ट वहां से बेसिक बनाओ एंड देन आफ्टर थर्ड ईयर यू कैन। एक सेक्शन है हमारे पास थोड़ा सब्सक्राइबर्स वाला, कुछ मिथ्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। सो हाय हर्ष सर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू आवर चैनल। सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए व्यूअर्स के लिए। Hi Shashwat, thank you so much for having me in, in your YouTube channel. It's great to have come here and share the knowledge. So thank you invite करने के लिए. So मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ at Google. So मैंने ज्वाइन किया Google in March of 2022. Before that उसके पहले मैं काम करता था PayPal में and उसके पहले Jio and Cognizant में. ओके। So I have almost 4 years of experience now. So yeah, ओके thanks ग्रेट। my. ओके तो सर आपका कॉलेज कौन सा था, मतलब आप थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दें। Sure. So, मैंने पढ़ाई की बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलकाता से इन अ प्राइवेट टीयर 3 कॉलेज कॉल्ड सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके ओके। एंड सर कोडिंग का क्या कल्चर था, आपने खुद से स्टार्ट किया या फिर कॉलेज में था कुछ कोडिंग कल्चर। ओके, सो टीयर 3 कॉलेज बोल के ऐसे कोई कल्चर नहीं था, जस्ट लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज में ऐसे एलुमनी मतलब जो हाँ मतलब सीनियर्स होते हैं वो लोग में काफी कल्चर होता है सीपी करने का या मतलब कोडिंग करने का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, पर मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं था। ऐसा कोई कल्चर नहीं था और इट वाज मोर ऑफ एकेडमिक फोकस्ड काइंड ऑफ कॉलेज की सीजीपीए लाओ, कंपनीज आएगी, बैठो और कंपनीज निकालो। तो सीपी का कल्चर नहीं था, बट मेरे फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स थे वो दूसरे कॉलेज में थे, तो उन्होंने से थोड़ा आइडिया मिलता था कि ऐसे हैकर रैंक करके है या कोड शेफ करके है। तो तब सेकेंड ईयर से वी हैड स्टार्टेड टू डू फ्यू, थोड़ा सा ऐसे जस्ट टू नो कि क्या होता है क्या नहीं। तो हैकर रैंक करने से थोड़ा कंफर्टेबल लगता था, बट फिर कोड शेफ का पता चला तो कोड शेफ करने से काफी डर लगा था पहली बार। तो उसके बाद से मैंने अभी तक एक्चुअली कभी कोडशेफ किया नहीं है कन्फेशन। सही बात है। सो तो इट डिपेंड्स ऑन तुम मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैसे कंफर्टेबल हो कि नहीं। बेसिकली आप कोडशेफ करो, हीट कोड करो, जीएफजी करो, कुछ भी करो, इट डिपेंड्स कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने अच्छे कर रहे हो कि नहीं, हम्म। आपके एक फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर कब क्यों यूज करने हैं, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर यूज करने से, यही फंडामेंटल है जो आपको सारे करने से मिल जाते हैं, चाहे आप सीपी करो कि नहीं करो। जी। और जैसे आपने तो फिर मतलब लाइक सीपी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, डीएसए वगैरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया आपने, डेव साइड में भी सर कुछ किया था डेवलपमेंट में। एक्चुअली मैं कॉलेज में ज्यादा डेव साइड करता था रादर देन कोडिंग साइड। सो ऐसा था कि आई यूज्ड टू ओनली सॉल्व प्रॉब्लम्स एरेज तक के, आई कुडंट डू सॉल्व लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ ग्राफ्स और ट्रीज, डर लगता था तभी भी कॉलेज में भी। बट एरेज या मैप्स के लेवल के क्वेश्चंस आई कुड डू। हाँ। बट आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन डेव साइड क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट काफी पसंद थी, मुझे पैशन था जावास्क्रिप्ट में। सो आई यूज्ड टू मेक प्रोजेक्ट्स विद एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हुए। और तब उतना कैश कल्चर नहीं था, ना तो कोडिंग का कल्चर था कॉलेज में, ना जीसॉक जैसा कल्चर था, हम्म। तो वैसा एक्सपोजर भी नहीं मिला था। बट मतलब अपने थोड़ा गिटहब में बनाते थे अपना साइड, मतलब अपने हिसाब से बस। मतलब सेल्फ लर्निंग अच्छी होनी चाहिए तो फिर यू आर गुड टू गो। वैसे भी खुद ही सीखना पड़ेगा करेक्ट, आजकल तो। करेक्ट, 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अगर कोई कॉलेज फ्रेशर हो जो अभी देख रहा है इस वीडियो को, तो उसको सर क्या आप टिप दोगे कि उसे कॉलेज में ये चीज़ें तो ज़रूर कर लेनी चाहिए, मतलब छोड़नी नहीं चाहिए कुछ चीज़ें। अ, ऐसे मैंने बहुत सारे देखे, बहुत सारे रिक्वेस्ट और कनेक्शंस भी आते हैं मुझे लिंक्डइन पर जो पूछते हैं कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में कॉलेज में, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे हिसाब से यू शुड फोकस फर्स्ट 2 इयर्स में, तो एटलीस्ट फोकस ऑन कॉलेज एकेडमिक्स, सो दैट मतलब बाकी सब चीज करने के कारण आप पीछे ना रह जाओ। आपके सीजीपीए एक मिनिमम होने चाहिए, राइट, यस फोर्थ यस। ईयर तक एवरेज, ताकि आप कंपनी से बैठ सको, अच्छी करेक्ट। कंपनीज भी आपको रिजेक्ट ना कर दे।
तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन 2 years एटलीस्ट एकेडमिक में, एंड वंस यू हैव दैट होल्ड कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर्स ये होते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में भी एक मतलब सब्जेक्ट होता है एल्गोरिदम्स का, करेक्ट तो करेक्ट। एटलीस्ट वहां से बेसिक बनाओ, एंड देन आफ्टर 3rd year यू कैन लाइक जज योर सेल्फ कि आपका पैशन का है। आपको अगर हायर स्टडीज करनी है, आपको जीआरई के लिए प्रिपरेशन करनी है, या आपको अगर यही खाली जॉब करनी है, तो आपको मतलब डेव साइड करनी है, या आपको मशीन लर्निंग साइड करनी है, डेव में करनी है तो किसमें करनी है, तो सारी चीज ट्राई आउट करो 6 months में एज सेम ब्रेक होती है। तो उसमें यू विल हैव टाइम टू लाइक अंडरस्टैंड सारे चीजों के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर लो, एमएल का एक कोर्स कर लो, या मतलब डेवलपमेंट का एक कोर्स कर लो, और फिर सीपीबी साइड में करो, और जज करो कि आपको क्या पसंद है करना, सारे की बेसिक्स ले लो, और फिर जो जो पसंद है ज्यादा उसमें डेव में जाओ। अगर डेव पसंद आ रही है तो फिर जीसॉक करो 3rd 4th ईयर में, अगर कोडिंग पसंद आ रही है तो फिर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो। तो दैट वे से एटलीस्ट आप अच्छा प्रोग्रेशन भी कर लोगे, आपकी बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगी, और आप रेडी भी रहोगे अगर कंपनीज आएगी उसके लिए, तो सारे एंगल से। जी सर, प्लेसमेंट शेयर निकालने के लिए सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पहले फाइंड करनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट नहीं पता चलता राइट, है तो फिर तो रैट रेस हो जाती है। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली सही है, एकदम सही। अच्छा सर, आपने अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताया कि आपने कॉग्निजेंट में भी काम किया है, देन जियो में भी किया है, देन पेपाल में करा है, फिर आप गूगल में आए हो। तो सर एक कॉमन लोग मिथ मान के चलते हैं, आप कुछ भी कह लो, कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस में आना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसा है क्या अगर सर? कुछ मतलब आपने तो कुछ साबित कर दिया ऐसा नहीं है, बट स्टिल। ऐसा सिर्फ मतलब सिर्फ मैं ही एग्जांपल नहीं हूँ, काफी जी। एग्जांपल्स है जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिली थी, तो तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। हाँ। तो होप करता हूँ कि मैं भी एक इंस्पिरेशन रहूँ काफी आपके व्यूअर्स के लिए। तो ऐसा ये मिथ है सिर्फ, एक चीज इस मिथ में सही है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी से निकलना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको कॉल्स ही नहीं आती है, आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता। हम्म। तो जो फर्स्ट स्विच होती है आपकी सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हम्म। वो ही डिफिकल्ट होती है। बाकी अगर मतलब जैसे मैं जब कॉग्निजेंट से जियो मिले में मुझे काफी दिक्कत हुई थी, ओके। बट वो जब आप टू क्योंकि मैं 2 years एक्सपीरियंस पे था, और 2 years के अंडर में आपको कॉल्स नहीं आते, ओके। तो जनरली कम कॉल्स आते हैं। तो 2 years के बाद आपको प्रोडक्ट बेस से कॉल्स आ सकते हैं, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपने कोडिंग भी करी है, आपका एक प्रेजेंस है, या तो आपने पोर्टफोलियो अपना बनाया है, या तो बैक एंड इंजीनियर हो तो गिटहब पे कुछ किया है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको कॉल्स आ जाते हैं। उसके बाद इट्स ऑन यू टू कन्वर्ट द कॉल। जी तो जी। मतलब फर्स्ट जो जंप होता है दैट इज वेरी क्रूशियल एंड दैट इज डिफिकल्ट। तो उसके पीछे अगर समझो आपको 1 साल में तब भी आपको नहीं हो रहा, कोई सर्विस बेस प्रोडक्ट बेस नहीं जा पा रहा, देन आई थिंक पीपल शुड टेक द स्टार्टअप वाला रूट, कि एक स्टार्टअप पे जाओ, क्योंकि आप सर्विस बेस से स्टार्टअप जा सकते हो, अच्छे से आपको कॉल आ जाएंगे और आप जा भी सकते हो। और फिर स्टार्टअप्स को प्रेफर करते हैं मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बिकॉज उन्हें पता है कि आपने काम अच्छे से किया है प्रोडक्ट लेवल पे। करेक्ट करेक्ट। तो ये रूट ले सकते हैं, तो मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बस ये है कि आपको अगर डायरेक्ट कॉल्स नहीं आ रहे तो आप एक जंप लेके कर सकते हैं। हाँ सर, ये डायरेक्ट कॉल्स वाले क्वेश्चंस बहुत पॉपअप होते हैं कि मतलब फैंग में अप्लाई किया फिर रिजेक्ट हो जा रहा है, कॉल्स ही नहीं आ रहे। तो स्टार्टअप वाला रूट इज़ अ बेटर अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप अपना इम्प्रूवमेंट करते रहो, देखते रहो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपके प्रोफाइल में क्या लैकिंग है, या तो आप रिक्रूटर से पूछो अगर रिप्लाई कर रहे हैं वो कि क्यों रिजेक्ट किया आपने हमको, और उससे आप फीडबैक लो, और अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो यू कैन टेक स्टार्टअप वाला रूट, दैट विल डेफिनेटली वर्क। आई हैव सीन, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब मैं पेपल में भी था तो काफी लोग स्टार्टअप से आए थे, तो दे हायर अ लॉट ऑफ पीपल, इवन काफी कंपनीज लाइक एटलेशियन है, उन्होंने, मैंने देखा है कि काफी स्टार्टअप से वो लोग हायर करते हैं। जी जी। तो ये ये बहुत अच्छा रूट होता है अगर आप वो रूट से नहीं जा पा रहे हो तो। एंड स्टार्टअप में लर्निंग कर्व भी काफ़ी हाई हो जाता है। राइट राइट, हाँ एकदम, हाँ मतलब आपको क्या है कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में काफी फीचर्स करने पड़ते हैं, तो आप खुद से, ऐसे भी लोग भी कम होते हैं, तो आप टीम छोटी होती है, तो आपको क्या, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप ग्रोथ। सीखे, सर्च करे, ढूंढे, अटके, और वापस सीखे। हम्म। तो इसी यही प्रोसेस को वो ट्रस्ट करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, ये प्रोसेस अगर आप किए हुए हैं तो आपके पास नॉलेज है। ओके सर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैसिव अनाउंसमेंट यार, हमारे चैनल पे एक नई सीरीज लॉन्च होने वाली, विच इज़ द रिकर्जन सीरीज। तो आपके बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड फाइनली मैंने सीरीज कंप्लीट कर दी है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बनाने बैठा हूँ, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपको डेली रोज एक वीडियो मिल रहा होगा, कब से? 19 सितंबर से।
अब यहाँ पे रिकर्जन सीरीज का क्या खेल है कि यहाँ पर हमने सारी चीज़ों की बात की, आपको यहाँ पे रिकर्जन देखने को मिलेगा, बैक ट्रैकिंग देखने को मिलेगा, डीएफएस देखने को मिलेगा, प्रूनिंग देखने को मिलेगी, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, लीव फेथ ऑफ रिकर्जन की हमने यहाँ पे बात की है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट टच किए। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के टर्म्स में देखो तो हम रिकर्जन इन एरे भी करेंगे, रिकर्जन इन मैट्रिक्स भी करेंगे, रिकर्जन इन ओ भाई गॉड स्ट्रिंग भी करेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले, इवन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। मैंने यहाँ पे रिकर्जन इन लिंक लिस्ट भी पढ़ा है। एंड ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि यार स्टार्टिंग में थोड़ा कैमरा क्वालिटी नहीं अच्छी थी, ठीक है, थोड़ा सी वॉइस अच्छी नहीं थी, तो उस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। तो दिस इज़ अ कंप्लीट सीरीज जो कि हमारे चैनल पे लॉन्च होने वाली है। आई डोंट थिंक यूट्यूब में ऐसा कोई कंटेंट है यहाँ पर अभी तक, तो ये न्यूज़ हर जगह स्प्रेड कर दो। अब यह वीडियो कंटिन्यू करो 19 सितंबर। अच्छा सर, अब एक सेक्शन है हमारे पास थोड़ा सब्सक्राइबर्स वाला, कुछ मिथ्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम मिथ से स्टार्ट करते हैं। सो सर, ये पहला मिथ है सर कि ये बता रहे हैं, मतलब लोगों ने पूछा है कि फ्री कैब मिलती है गूगल की, कि मतलब कहीं पर भी हो आप और कैब आ जाएगी, आपको पिकअप एंड ड्रॉप दे देती है, घर तक आ जाएगी, वापस छोड़ जाएगी ऑफिस, ऐसा कुछ है क्या सर? ये मिथ एब्सोल्युटली ट्रू है। तो हाँ, आप गूगल कैब अवेल कर सकते हो, आपके घर से वो टाइम स्लॉट्स पे आप बुक कर सकते हो, सुबह शाम रात कभी भी वापस आने और जाने की, अच्छा, मतलब ऐसा फ्री कुछ में। नहीं कि आपको ऑफिस के पास ही घर वर देखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। ये बैंगलोर सर बहुत लोग अभी ज्वाइन करे हैं कोविड के बाद, तो सबका कॉमन डाउट है। और सर एक एक नेक्स्ट मिथ है हमारे पास कि ऑफिस में, गूगल के ऑफिस में कोई पूल वगैरह है, तो जब इंजीनियर फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो जा करके वो पूल के बगल में लैपटॉप लेके कोडिंग करते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? पूल एज इन स्विमिंग पूल नहीं, लेकिन बिलियर्ड्स वाला जो गेम होता है वैसे काफी बिल्डिंग्स में, लाइक हम लोग के बिल्डिंग में 3-4 फ्लोर्स पे गेमिंग रूम्स है, तो उसमें पीएसपी होते हैं, फुटबॉल होती है, टी टेबल टेनिस होते हैं, बिलियर्ड्स होते हैं। तो आप अगर आप थोड़े फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होते गूगल के इंजीनियर्स, और क्योंकि बहुत फ्रीडम होती है आपको, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फ्रीली काम करो, जैसे आपको सही लगे, जब आना है आओ, लेकिन यू शुड गेट द वर्क डन, एंड क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है आप पे कि आप इम्पैक्टफुल काम करोगे। ओके ओके। एंड सर, इसमें नेक्स्ट मिथ हमारे पास वर्क से रिलेटेड है कि गूगल में एक कोई रूम वगैरह है कि कभी कभी डेडलाइन मीट करनी होती है तो इंजीनियर्स रात को ऑफिस में ही रुक जाते हैं, अगले दिन तक काम वाम करते हैं, फिर आते हैं घर, ऐसा भी कुछ है? ऐसा तो मैंने नहीं सुना, मैंने देखा भी नहीं है ऐसा कोई रूम, ये मिथ ही है आई गेस, ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा अच्छा। एंड सर, एक मिथ है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी खराब है गूगल की, मतलब पैसे ज़्यादा है, इसका ये भी मतलब है कि काम भी आपको सारा दिन ही करना है, वीकेंड्स पे भी फ्री नहीं होते। ऐसा देखो, ये कॉल शेड्यूल हुई है वीकेंड्स पे, तो मैं तो फ्री ही हूँ तो ये मिथ तो डेफिनेटली फॉल्स है। करेक्ट। और वर्क लाइफ बैलेंस तो आया, मतलब मैंने काफी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज पे वर्क करी है, लाइक सर्विस बेस्ड हुई, जियो हुई विच इज एन इंडियन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ओवरसीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक पेपैल। तो गूगल इज सबसे बेस्ट है वर्क लाइफ बैलेंस में। पेपैल वाज वेरी गुड एज वेल, गूगल इज वेरी गुड। लाइक अगर आप ऑफिस जाओगे तो आप देखोगे कि 5:30 तक पूरी ऑफिस के फ्लोर खाली होंगे, लाइक 5:30 एवरीबॉडी गोज होम, 5:36 लाइट्स ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप वर्क कल्चर की बात कर रहे हो तो ये डेफिनेटली हाँ, काम के टाइम पे काम हो, फॉल्स है। फिर फ्री है तो फ्री है। यस 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 यस, बढ़िया मतलब फिर। वो ऐसा कुछ नहीं। कहीं तो कम्प्लीटली मिथ था सर। और सर एक ये लास्ट मिथ है जो कि बहुत फनी है, पता नहीं सही है कि नहीं, कि जो स्टॉक्स मिलते हैं अभी जब भी आप ज्वाइन करते हो गूगल वगैरह, तो आपको कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, तो वो कितने भी एक्स ईयर्स के लिए सपोज वेस्टेड है 4 ईयर्स के लिए, तो आफ्टर 4 ईयर्स वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी वो कम हो जाती है, ऐसा ऐसा भी कुछ है क्या सर? नहीं नहीं, ये मोस्टली सारे कंपनीज में जिसमें स्टॉक्स मिलती है वैसा होता है कि यू गेट रिफ्रेशर्स काइंड ऑफ स्टॉक्स एवरी ईयर, जो डिवाइड बाई वही परसेंटेज होते हैं जैसे परसेंटेज आपको ओरिजिनली मिले थे, या कंपनी वाइज कंपनी डिपेंड करती है वो। ओके। तो आपको जैसे सेकेंड ईयर में आपको जो ज्वाइनिंग जो स्टॉक्स मिले थे, मतलब यूनिट्स जो वेस्ट हो रहे इस साल में, प्लस जो आपके जो हाइक हो रहे हैं, हाइक के संग में रिफ्रेशर स्टॉक्स मिले, हाँ हाँ। वो डिवाइड होते हैं ईयर बाय ईयर में, और वो भी आपको संग में मिलते हैं। तो वो आपको या तो सेकेंड या थर्ड ईयर से बेस्ड ऑन आप किस टाइम ऑफ द ईयर ज्वाइन कर रहे हो किस कंपनी में, वो ऐड होते रहते हैं। वो ऐसे ऐड होते हैं कि आप जब फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में पहुंच रहे हो अपने, तो वो जो रिफ्रेशर्स
पुराने 4 साल के आपके ऐड हो रहे हैं, दैट विल प्रोबेबली बी इक्वल टू जो आपका अब जो आपको ज्वाइनिंग का मतलब स्टॉक्स नहीं मिल रहा है, तो वो एक्चुअली मेंटेन कर देता है आपका वही परसेंटेज ओके, सैलरी का। फिर तो ये और क्लियरली। आपकी जो हाइक जो है, हाँ, और आपकी जो हाइक है वो तो हाइक बढ़ती रहती है, तो एक्चुअली आपकी इनकम बढ़ रही है आफ्टर 4 इयर्स। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके सर, तो मिथ्स तो इतने ही थे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आए हुए हैं, सब्सक्राइबर्स के ही हैं। तो सर पहला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या सीईओ लेवल तक भी जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है, बट आई थिंक जितना मुझे नॉलेज है, वन नीड्स टू लाइक हैव एटलीस्ट एमबीए का डिग्री और एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंस का डिग्री टू लाइक रीच दैट लेवल। बट सॉफ्टवेयर लाइक आप एक लेवल तक जा सकते हो, उसके बाद आई थिंक यू नीड some sort of extra degree to show कि you can perform at that level as well. ओके ओके। आंसर एक क्वेश्चन है कि जो किक स्टार्ट, हैश कोड, जी सॉक, ऐसे सारे कॉन्टेस्ट गूगल के होते हैं, तो उन कॉन्टेस्ट को देने के बाद क्या ऐसा एंट्री चांस मिलता है गूगल में एज एन इंटर्न या फिर फुल टाइम एम्प्लॉय? श्योर श्योर, हाँ, मतलब डेफिनेटली चांस होता है ये सारे कॉन्टेस्ट करने के बाद, बट परसेंटेज ऑफ दोज चांसेस आर लाइक लेस, बिकॉज वो क्रीम को फोकस करते हैं, राइट? लाइक अगर 1,000 पीपल आर परफॉर्मिंग कॉन्टेस्ट में, तो जो टॉप्स हैं उन्हें ज्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू बाकी सब। तो डेफिनेटली चांस रहता है, डेफिनेटली रिक्रूटर्स भी उन्हें व्यू मतलब लिंक्डइन पर या पोर्टल के थ्रू आंख रखते हैं कि कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, और देन प्रोबब्ली दे रीच आउट टू यू ऑन लिंक्डइन। लाइक मेरे को माय रिक्रूटर हैड रीच आउट टू मी वी हैव लिंक्डइन। सेम ओके ओके। मैं सही हुआ था कि आई मेरे मतलब पेपैल के रिक्रूटर ने मुझे लिंक्डइन से पिंक किया था। सेम फॉर लाइक फेसबुक एज वेल। तो सारी कंपनीज ऐसे, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वो आपको लिंक्डइन से रीच आउट करेंगे। सो इट इज ऑलवेज गुड टू कीप रिफ्रेशिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल विद न्यू कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट। हाँ, मतलब अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग ही रखना है। आप कुछ भी नया कर रहे हो तो वो चीज़ प्रेजेंटेबल दिखनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट। आंसर एक लास्ट क्वेश्चन इनका है कि जो आपका मतलब गूगल में प्रोसेस होता है, तो एज अ फ्रेशर जब आप जाते हो या फिर एज अ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट आप जाते हो, तो सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है क्या? मतलब किस केस में होता है, अगर होता है तो उनका लेवल क्या होता है? श्योर। सो कंपेयर टू बाकी सारी कंपनीज, अगर आप देखो कि फेसबुक हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई या अमेजन हुई, तो SD2 लेवल तक वो लोग सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस पूछते हैं। SD2 लेवल से स्टार्ट होता है। SD1 में दे डोंट आस्क सिस्टम डिजाइन लेवल क्वेश्चंस, बट गूगल डिफरेंट है। SD2 तक दे डोंट आस्क सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस। ओके गूगल में SD2 इनसाइड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3, तो उन्हें उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 लेवल तक वो सिस्टम डिजाइन नहीं पूछता है, और उसके बाद से वो लोग पूछते हैं। ओके ओके ओके, मतलब अगर जाना है तो डीएसए स्ट्रॉन्ग करनी होगी, डीएसए यस एंड। यस, ओनली DSA इज रिक्वायर्ड, हाँ। ओके ओके अगर आप ऑलमोस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस या 6 इयर्स इवन एक्सपीरियंस हो, तो DSA विल सफाइस। मतलब आपको डिजाइन स्किल्स की जरूरत नहीं गूगल में अप्लाई करने के लिए। ओके सर ओके। एंड सर एक है कि सर गूगल का जो प्रोसेस था आपका, तो आपने बताया कि आपको लिंक्डइन के थ्रू एचआर ने रीच आउट किया था, तो उसके बाद सर क्या क्या प्रोसेस होते हैं? अगर किसी कैंडिडेट को गूगल में जाना हो तो उसको कितने राउंड्स देने होंगे, क्या ब्रीफिंग होगी उनकी? अच्छा, सो फर्स्ट होता है रिक्रूटर का मतलब फर्स्ट कॉल, जो रिक्रूटर कॉल करती है और वो आपको एक्सप्लेन करती है कि क्या रोल है, मतलब कौन से रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों आप डिस्कशन करते हो कि कौन सा रोल फिट रहेगा आपके हिसाब से, बेस्ड ऑन उनके पास क्या क्या ओपनिंग्स है, वो कौन कौन सी टीम के संग काम करती है। तो उस हिसाब से आपका रोल डिसाइड होता है। वो डिसाइड करने के बाद वो 10 to 15 क्विक फायर रैपिड क्वेश्चंस पूछती है आपसे। ओके तो वो पूछने के बाद वो जज करते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं नेक्स्ट राउंड से। तो अगर आप वो 10-15 क्वेश्चंस विच आर बेसिकली प्योर DSA लेवल की, ये सॉर्टिंग में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, रेड ब्लैक ट्रीज क्या होती है, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं क्विक फायर, 10 अबाउट 5 मिनट्स में पूछते हैं। और ये अगर आप क्लियर करो तो यू गो टू फोन स्क्रीन राउंड। फोन स्क्रीन ऐसे नाम बोला जाता है, बट वो एक्चुअली नॉर्मल इंटरव्यू जैसे ही होता है। ओके ओके
और वो डिपेंडिंग ऑन आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर 1 या 2 टाइम्स होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर आपको मतलब क्लियर नहीं हुआ फ्रॉम द इंटरव्यूअर साइड, या तो आपको कोई दिक्कत हुई है, टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं, तो यू कैन गो दे, प्रोबेबली डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्रूटर, वो ऑल एक राउंड शेड्यूल करेंगे। ओके। So there might be max to max 2 phone screen rounds, or once you clear that, you have 4 coding rounds, 4 on-site coding rounds, on-site बोले जाते होंगे। वो सारे ये सारे के सारे कोडिंग राउंड्स 45 मिनट्स के होता है, और उसमें 1 या 2 मिनट्स आर ओनली स्पेंट बताने में कि आप किस में काम करते हो, या इंट्रोडक्शन में ओनली 1 या 2 मिनट्स ही होता है। इंटरव्यू इज डेफिनेट मतलब जनरली टाइम देते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और जज करने के लिए कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके। तो या तो 2 मीडियम लेवल, एक 1 मीडियम इजी लेवल क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर एक फॉलो अप क्वेश्चन होता है विच इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, ओके। या तो एक हार्ड क्वेश्चन होता है विच इज जनरली नॉट फ्रीक्वेंट। ऐसे मैंने बहुत कम ही देखा है, जब बल्कि मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में आई हैड गॉट 1 राउंड वेयर इट वाज अ हार्ड क्वेश्चन, बट जनरली यू गेट मीडियम क्वेश्चंस ओनली। तो 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, मीडियम लेवल क्वेश्चन। एंड मतलब ऑन साइट 4 on-site राउंड्स के बाद यू हैव 1 गूगलीनेस राउंड विच इज अ कल्चर फिट राउंड, कि आप फिट होते हो कि नहीं कल्चर में। दैट इज ऑल्सो 45 मिनट राउंड। एंड उसके बाद वंस ऑल ऑफ दिस हैपेंस, अगर आपके पॉजिटिव रिव्यूज है, देन एक सारा मतलब आपके रिव्यूज का एक पैकेट बनता है ओके। सो जो आपके ये रिक्रूटर। सॉरी, हाँ कंटिन्यू करिए आप। नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं पूछ रहा था कि ये जो आपने राउंड्स बताए सर, ये इनके क्या क्यूरेटेड ये एलिमिनेशन राउंड्स हैं या फिर फाइनल में कैसे करते हैं, मतलब लास्ट में ही बताते हैं कि आपने ओके, किया? नहीं। सो बेसिकली जो फर्स्ट 2 राउंड या फर्स्ट राउंड जो होता है फोन स्क्रीन राउंड, दैट इज एन एलिमिनेटर राउंड। अगर वो आप ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो आप वहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद जो 4 on-site राउंड होता है वो भी काइंड ऑफ स्प्लिट होता है, जनरली बेस्ड ऑन मतलब रिक्रूटर जो डिपेंड करता है, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप 2 संग संग शेड्यूल करा रहे हो, 3 संग संग शेड्यूल करा रहे हो, या एक शेड्यूल करा रहे हो। बट जनरली 2 शेड्यूल होता है ताकि आप दो बैक टू बैक दो, और फिर रिक्रूटर आपको एक फीडबैक देंगे ताकि यू कैन इम्प्रूव ऑन क्या क्या आपकी कमियां हैं। एंड अगर आपने बहुत ही खराब किया तो वो वहां पे एंड कर देता है, और अगर आपने मॉडरेटली किया है तो दे विल टेल यू कि क्या फीडबैक है, कहाँ इम्प्रूव करना है, और बाकी जो 2 राउंड है उसमें यू कैन इम्प्रूव एंड हैव अ चांस। ओके। और ये चारों राउंड करने के बाद, गूगलीनेस भी करने के बाद, 5 राउंड्स के बाद एक पैकेज जनरेट होता है। हम्म। तो ये रिक्रूटर फर्स्ट कॉल लेते हैं कि आपका जो चारों राउंड का फीडबैक है वो एक हायरिंग कमेटी को भेजा जाए कि न भेजा जाए। अगर उनके हिसाब से इट इज वायबल टाइम कि हायरिंग कमेटी को मतलब हम लोग भेजेंगे तो एक फ्रूटफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, तो दे सेंड इट अ पैकेट टू हायरिंग कमेटी। वो हायरिंग कमेटी एवरी वीक बैठती है और वो आपके पैकेट को जज करती है कि आप गूगल के लेवल के हो कि नहीं, और कौन से लेवल के हो। अगर आप हो तो कि आप SD3 हो, SD2 हो, SD1 हो, क्या हो आप। और उसके हिसाब से जब हायरिंग कमेटी मतलब से यस आ जाता है, फिर यू गेट अ टीम मैचिंग राउंड, जो आपकी प्रोफाइल जितने भी टीम्स की ओपनिंग होती है वो रिक्रूटर सारे को भेजी जाती है। तो यू आर नॉट एक्चुअली, जैसे आप कोई और कंपनी में जाओगे तो आप एक रोल के लिए अप्लाई करते हो फॉर एक कंपनी के, मतलब एक प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट के अंदर एक टीम के लिए आप अप्लाई करते हो। गूगल में वैसा नहीं होता, आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो वो आपकी सारी टीम के संग मैच में होती है, हम्म। और फिर आप और मैनेजर दोनों डिसाइड करते हो कि आर यू फिट फॉर दैट टीम, और मतलब आपको वो टीम पसंद है कि नहीं, और उन्हें आप पसंद हो कि नहीं। ओके। तो जहां से उनका भी यस आता है और आपका भी यस आता है, हम्म। अगर मल्टीपल से उनका यस आता है तो आप चूज करते हो कि आपको किसकी टीम में जाना है, ओके। एंड देन वो फॉरवर्ड होके कंप्लीट होता है प्रोसेस। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि हम लोग को तो यही पता है कि जो ओपनिंग निकली उधर ही अप्लाई करना है, वो पसंद करेंगे तो आप जाओगे टीम में, वरना तो नहीं जाओगे। तो ये अच्छा है, ये आपको मतलब अपॉर्चुनिटी है एक। अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है सर कि मान लीजिए कोई टीम को आपका रेज्यूमे सही लग गया, देन आपको कन्वे किया गया, बट आप कंफर्टेबल नहीं, आप दूसरी टीम में जाना चाहते हो, तो आप ये चीज़ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज़ की? यस यस डेफिनेटली हाँ। ओके ओके, सो बोथ वेज है, तो फिर तो ये बढ़िया चीज़ है। ये आई थिंक मुझे तो हाँ नहीं हाँ पता थी। हाँ। ओके सर। सो बस सर यही थे सब्सक्राइबर्स के सारे क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। सर एक लास्ट चीज़ जाते जाते,
आपको लाइक अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं, बट वो ट्राई भी कर रहे हैं, निकल भी नहीं पा रहे। जैसे आपने कहा कि आप स्टार्टअप का तरीका वगैरह ले सकते हो, लेकिन सर मोटिवेशन नहीं आती है, लगता है कि नहीं होगा। तो सर उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो कि क्या चीज़ें पे फोकस करें कि हो जाएगा। चाहे आप कोई भी स्टेज हो आपके करियर में, आपके जर्नी में, आप अगर आप में परसिवरेंस है और हार्ड वर्क है कि आप करना ही चाहते हो, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। आप मेरा एग्जांपल ही ले सकते हो। आई स्टार्टेड फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज, हम्म। क्योंकि मेरी जेई रैंक एकदम अच्छी नहीं थी, हम्म। तो मुझे एकदम खराब सी कॉलेज मिली। तो इवन आफ्टर दैट, इफ इन लाइक 3.5 years में मैं आज गूगल में हूँ, तो यू कैन ऑल्सो फ्रॉम वेर एवर यू आर, आप कहीं भी अभी हो, तो यू कैन डेफिनेटली रीच गूगल एट सम टाइम इन योर करियर। चाहे वो 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, गिव अप तो नहीं आप करना है। जरूर पहुंच सकते हो। हाँ, गिव अप नहीं करना है बस आपको। हम्म। आपको रास्ते में हो सकता है ज्यादा, मतलब स्टॉप्स आएंगे। मेरे कम स्टॉप्स थे कंपेरेटिवली, हो सकता है हाँ। आपके हो सकते हैं ज्यादा स्टॉप्स है, लेकिन डेफिनेटली आप पहुंचोगे अगर आप उसके पीछे रहो तो। आप इम्प्रूव करते रहो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी करते रहो, हम्म। अच्छे डेवलपर बनो, मतलब नॉलेज गेन करने में ज्यादा फोकस करो। बच्चे लोग को मैंने देखा है कि वो शीट सॉल्व करते हैं, 400 प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट। 500 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लीड कोड में, लेकिन वो हो सकता है इंटरव्यू में कोई नया प्रॉब्लम दे दिया तो वो नहीं कर पाते। सर तो ये ना ये करो। आजकल सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, मेरे पास भी इतने मैसेज आते हैं, ये शीट कर लें तो हो जाएगा, वो शीट कर। सर कोडिंग अब कोई नहीं कर रहा है, सब खाली वो 400 500 क्वेश्चन करके लक पे होता है, फिर वही पूछ लिया तो सिलेक्ट हो गए, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो गए। एग्जैक्टली exactly। तो ये करने से आप हो सकता है एक दो कंपनी निकाल पाओगे अगर हम्म। लक अच्छा हुआ आपका, तो हम्म। आप सारी कंपनीज नहीं निकाल सकते। करेक्ट। मैंने जैसे खाली 150 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, हम्म। बट मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट, मतलब 150 में से 130 प्रॉब्लम्स मैंने सारे खुद ही से सॉल्व किए थे। मतलब मैंने, मतलब ऐसा हुआ था कि आई यूज्ड टू कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर 1 वीक। 1 वीक तक मैंने छोड़ा नहीं क्वेश्चन को, हम्म। मतलब ट्राई करते गया, सोचते गया डिफरेंट वे से। तो हम्म। जब तक वो आप नहीं करोगे, आपका वो इंट्यूशन बिल्ड नहीं होता है कि कैसे सोचा जाए। मैं अभी ये स्टेज पे हूँ, मैं हम्म। प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक करूँ, हम्म। ब्रेक करके फिर और इसको कैसे ब्रेक करूँ, ये करने से हो जाएगा मेरा करेक्ट प्रॉब्लम करेक्ट। सॉल्व। तो ये जो इंट्यूशन लेवल जो माइंड में होती है, ये हम्म। आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन देके कभी नहीं कर पाओगे। हम्म। अनलेस आपका ब्रेन वो प्रोसेस ना करे, हम्म। तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप शीट्स पे फोकस ना करें, आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करें और खुद से सॉल्व करने पे क्वेश्चन करें और खुद से ऑप्टिमाइज करने पे फोकस करें। जी जी जी। ये अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप, अगर 3 4 कंपनी बाद नहीं तो 5 6 कंपनी बाद, या 3 4 साल नहीं तो एटलीस्ट 5 6 साल बाद जरूर पहुंचेंगे। पहुंच जाएंगे। करेक्ट सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए, और बस बढ़िया लगा आपसे मिल करके, आई होप आपको भी ऐसा ही लगा हो। एकदम, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच, एंड आपसे फिर कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर। श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू सो ओके। मच।